अगर एमपी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, सीएम मोहन उन वकीलों को जेल में नहीं डलवाते हैं, अगर अमित शाह जी मोदी जी के मुंह नहीं खोलते हैं, अगर हमारे जो विपक्ष में बैठे नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं या केजरीवाल साहब है, तमाम लोग ट्विटर पे एक्स पे तो लिख देते हैं, लेकिन जब उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ वाकई में आप लोग अम्बेडकर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गांधी जी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है तो फिर जेल में क्यों नहीं है? देखिए, प्रमाण लीजिए दर्शकों, सबूत ले लीजिए आप। सबूत ये है कि जब अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने जाते हैं अंबेडकरवादी, जो उनके समर्थक है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, तो विरोध करने का खबर सामने आता है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, उन वकीलों के चेहरे यानी कि शक्ल मौजूद है, उनके प्रमाण मौजूद है, उनका लिबास मौजूद है, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? पर्दे के पीछे तो किसी ने कुछ नहीं किया था ना। हाँ, ये ज़रूर है कि पर्दे के पीछे कोई ऐसे गुंडे हैं जो सिस्टम में बैठे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो उनको समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे आप, लेकिन जो आगे आकर विरोध कर रहा है वो तो आपके सामने है। खुला ये ऐलान किया बार एसोसिएशन ने कि भाई मूर्ति नहीं लगने देंगे, वो उनका विरोध कर रहे हैं। क्या वो आपके सामने नहीं है? क्या वो आपको प्रमाण नहीं है? इससे बड़ा प्रमाण सबूत आपको क्या चाहिए? तो इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होता है तो देखिए, मैं तो एमपी पुलिस से जीतूंगा नहीं, मैं तो सीएम मोहन यादव से जीतूंगा नहीं, सवाल कर कर थक चुका हूं। तो मैं अंतिम जो मेरा रिक्वेस्ट है पार्लियामेंट के अंदर, मेरा ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सर कम से कम जो है कार्रवाई कीजिए। आप सवाल उठाइए कि कोर्ट में क्यों नहीं लगेगा। चलिए, कोर्ट का मामला है तो मैं माय लॉर्ड, मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप कम से कम सीजीआई गवई साहब, आप कम से कम एक पीठ बनाइए, एक जो है बेंच बनाइए, एक कमेटी बनाइए और आदेश दीजिए, पुलिस प्रशासन पर थोड़ा सा फटकार लगाइए, उनको डांटिए कि तुम्हारे रहते हुए कोई क्यों नहीं लगाने दे रहा अम्बेडकर जी की मूर्ति। आप उनको डांटिए और लगाने दीजिए, क्योंकि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, अमित शाह जी, मोदी जी सब चुप है। ये लोग पॉलिटिक्स करने की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। और चंद्रशेखर जी और मायावती जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को रहने के बावजूद अगर ऐसा होगा तो फिर ये तो शर्मनाक है। ये तो कहीं ना कहीं जो है लगातार, हालांकि चंद्रशेखर जी, मायावती जी, इकरा हसन जो सांसद हैं, उन सब ने आवाज़ उठाई, अखिलेश यादव ने, कि आखिर मूर्ति क्यों नहीं लग पा रहा, ये लगाना चाहिए। इकरा हसन ने भी खुलकर बोला। तो ये विपक्ष वाले प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, भीम आर्मी के सेना आए, दलित आए, संगठन आए, तमाम लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का डंडा चलता है, उनको भगा दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या जो पर्दे के पीछे होता था, जो मुंह दबे अपना विरोध करते थे, जो कैमरे के पीछे करते थे, वो अब खुल्लम खुल्ला अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। कभी उनकी मूर्ति तोड़ देते हैं, कभी उन पर उनको अपमानित कर देते हैं, कभी उन पर विवादित बयान दे देते हैं, और कभी उनकी मूर्ति लगने नहीं देते हैं। ये हैरान क्या करने वाली है दर्शकों? हैरान करने वाली बात यह है कि ये घर में मूर्ति लगाने की बात नहीं है, ये किसी मंदिर में मूर्ति लगाने की बात नहीं है, किसी मस्जिद में मूर्ति लगाने की बात नहीं है, किसी चर्च में मूर्ति लगाने की बात नहीं है। ये कोर्ट में, न्याय के मंदिर कोर्ट में लगाने की बात। और वहाँ आप इंसाफ कीजिए ना दर्शकों। 140 करोड़ जो देश की जनता है, जो भोली जनता है, मासूम जनता, आप खुद फैसला कीजिए कि कोर्ट में मूर्ति नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? आसमान में लगेगा? कहाँ लगेगा? कॉमन सी बात है। तो ये तो आम नागरिक भी बोल सकता है, जिसको पता नहीं है संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, वो भी बोल सकता है कि भाई सिंपल सी लॉजिक है, वो तो आसमान में तो नहीं लगेगा ना, ग्वालियर कोर्ट में लगेगा। इसलिए तमाम लोगों से मेरा दरख्वास्त है, मेरा जो है अपील है कि कम से कम आप लोग मूर्ति लगाने को लेकर ग्वालियर कोर्ट में पूरी जान झोंक दें, लगाएं, क्योंकि न लगने से ये अम्बेडकर जी का ही अपमान नहीं, गांधी जी का अपमान नहीं, संविधान लोकतंत्र का नहीं, ये हमारे समाज के साथ साथ 140 करोड़ लोगों का भी अपमान होगा कि ये चंद वकीलों के शक्ल में गुंडे जो अम्बेडकर विरोधी हैं, वो आखिर कैसे उनको नहीं लगने। मध्य प्रदेश की प्रशासन, एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव आखिर चाहते क्या है? क्या कहीं वही खुद अंदर से अम्बेडकर विरोधी तो नहीं है? संविधान की कसम खाकर सीएम कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी के विरोध की जो शक्ल में कुछ लोग आते हैं, उनके समर्थक या समर्थन करने जैसे क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के ज़िले में जब अम्बेडकर जी की मूर्ति न लगता है तो ये परेशान नहीं, ये चिंता का विषय बन जाता है कि इस देश में जो अम्बेडकर के लोग पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उन्हीं की वजह से दलित और पिछड़े लोग जो है शान, आन बान शान से रहते हैं। और जब वो लोग रोने लगे, बिलखने लगे, अपने आप में बेबसी जैसा महसूस करने लगे,
तो सवाल देश के सिस्टम के साथ साथ वहाँ के वज़ीर आज़म से, वहाँ के प्रशासन से है, वहाँ की कानून व्यवस्था से है कि ये आखिर इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में वो कौन लोग हैं जो आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने दे रहे हैं। ये मनुवादियों की परिभाषा क्या है, ये बार एसोसिएशन की परिभाषा क्या है, ये वो उन वकीलों का इलाज क्या है जो वकील कह रहे हैं ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग सकती है। इन वकीलों के दिमाग में चल क्या रहा है, इन वकीलों का दिमाग का इलाज क्या हो सकता है और इस पर एक्शन कौन लेगा। क्या इस पर एक्शन लेने के लायक कोई बचा भी है या नहीं है। दलितों के साथ क्या ये खिलवाड़ तो नहीं है, क्या दलितों के साथ ये बेईमानी तो नहीं है, ये संविधान को बदलने वाले लोगों की ताकत बढ़ तो नहीं रही है, क्या लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोगों की ताकत बढ़ तो नहीं रही है। ये तमाम सवाल जो आपको जितना परेशान नहीं कर रहा उससे ज़्यादा मुझे चुभ रहा है। ये सवाल उन सब को चुभ रहा है जो देश के चिंतित लोग हैं। ये सवाल उन सब को चुभ रहा है जो हिंदुस्तान के इसी देश के मुल्क में रहते हैं, जो भारत जैसे देश में रहते हैं। उन सब को चुभ रहा है कि इस देश में जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगने दे रहे हैं। वो वकील आखिर कौन है, वो कौन से देश से पढ़ाई कर कर आए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से उनको नफरत है, उनको गांधी जी के फ़ोटो से नफरत है, उनको देश के संविधान और लोकतंत्र से नफरत है। उन तमाम वकीलों के बारे में ज़रा सा आज काला चिट्ठा खोलेंगे और दर्शकों को समझने की कोशिश करेंगे कि मोहन यादव से गलती तो ना हो रही, क्या सीएम साहब से गलती तो नहीं हो रहा, क्या एमपी पुलिस से गलती तो नहीं हो गई, क्या चूक तो नहीं हो गया, या फिर सिस्टम चलाने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं एमपी पुलिस को कमज़ोर तो नहीं कर दिया, क्या सिस्टम को कमज़ोर तो नहीं कर दिया, क्या खोखला तो नहीं कर दिया। दिग्विजय साहब क्यों आखिर गुस्सा हो रहे हैं, मायावती जी नाराज़ क्यों हो रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्यों कहा कि लोकतंत्र और दलितों पे ये हमला है। ये दरअसल जो है भीम आर्मी के सेना को जो मारा गया, पीटा गया, जो लड़ाई की गई, उस पर यह हमला है। और जिस तरीके से वकील और भीम आर्मी सेना के बीच में जो लड़ाई हुई, आखिर उसका राज क्या है, क्यों लड़ाइयाँ हुई, पुलिस प्रशासन मौजूद था, उसके बावजूद लड़ाइयाँ होना क्या बताता है। तमाम सवालों को दर्शकों हम बारीक से समझेंगे और बताएंगे कि आखिर ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाएगा कौन। ग्वालियर हाईकोर्ट में क्या राष्ट्रपति जी, क्या संसद, अब तो सर दर्शकों पार्लियामेंट भी शुरू ही है, तो कौन लगाएगा आखिर। क्या राहुल गांधी जी लगाएंगे, मोदी जी, अमित शाह जी, आखिर कौन लगाएगा। क्या ओम बिरला जी लगाएंगे, कम से कम जो संविधान की कसम खा रहे हैं बार बार, कम से कम वो तमाम वरिष्ठ लोग जिसका देश में इम्पैक्ट है, लोग सुनते हैं, वो लोग क्यों नहीं बोलते इस मसले पे कि आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने दिया जा रहा। इसी पार्लियामेंट में जब चल रहा था दर्शकों, तो अमित शाह जी ने जो कहा था वो भी हम इसका जिक्र करेंगे कि अंबेडकर को फैशन बना दिया गया है, इसका लोग विपक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं, अंबेडकर जी का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो सवाल ये है कि गलती किसकी है और ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगाएगा कौन। अब जरा सा हम आपको सबूत के साथ बारीक से बताते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगने देने के पीछे के जो गुंडे हैं वो आपको कैमरे पे लाइव दिखाते। रिपोर्ट आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, और अब भी जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जेल नहीं जाते हैं, सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, और अब भी अपना हकीकत बयान नहीं करते हैं, अपनी सच्चाई नहीं बोलते हैं। तो फिर दर्शकों को बताइए, क्या ये फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट गलत है, क्या 3 जजों की टीम की रिपोर्ट गलत है, जिसको जस्टिस वर्मा साहब गलत बता भी रहे हैं, और बर्खास्त नहीं हो रहे हैं, इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, पद नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप दर्शकों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 140 करोड़ लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, भारत के लोगों से पूछता हूँ, इस मुल्क में रह रहे नागरिकों से सवाल पूछता हूँ, जिसको देश की चिंता है, संविधान की चिंता है, सिस्टम की चिंता है, क्योंकि चिंता करना ज़रूरी है। आज के युवाओं से मैं बोलना चाहता हूँ, आज के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, ये देश हम सब का है और हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखें। आप जानते हैं सिस्टम को कमज़ोर करने वाले लोग कौन हैं, आप जानते हैं संविधान को बदलने वाले लोग कौन हैं, आप जानते हैं लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग कौन हैं, आप जानते हैं कि अधिकारी चंद पैसों पे बिक जाते हैं, सिर्फ अपने जो है चंद पैसों के लिए सिस्टम से खिलवाड़ कर जाते हैं, सिस्टम से समझौता कर जाते हैं। लेकिन इन सबको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और वो तभी बचेगा जब आप सवाल पूछेंगे, अपने को लेकर सवाल पूछे, नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस नेता को, जिस वादों को लेकर चुना आपने, उससे सवाल पूछे। सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने की छूट मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से जब काम करने की छूट मिलेगी, नेताओं की हवा निकल जाएगी। दर्शकों, मैं आपको कान खोल कर बोल रहा हूँ, और तभी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। नहीं तो सोचिए ना, आज आप
फोरेंसिक रिपोर्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है हमारे पास, चश्मदीद गवाह है हमारे पास। जस्टिस वर्मा साहब के बंगले पर जो पैसे की गड्डी जली वो पैसे भी हमारे पास जमा है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीआई खन्ना साहब ने ये साफ शब्दों में कहा कि रिपोर्ट में पाया गया कि उनको बर्खास्ती करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को भी दरअसल जो है रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट सौंप दिया गया। पार्लियामेंट में अब बातें हो रही हैं, महाभियोग चलाई जाएगी, इसके खिलाफ विपक्ष समर्थन कर रहा है कि हाँ जस्टिस वर्मा साहब को छोड़ देना चाहिए पद। उसके बावजूद चुप रहना, उसके बावजूद शांत रहना, उसके बावजूद कुछ ना होना, एफआईआर दर्ज नहीं होना। एक और हैरान करने वाली बात बताऊं दर्शकों, सो छोड़ दीजिए आप, इस पर सियासत को छोड़ दीजिए, राजनीति को छोड़ दीजिए, इस पर तमाशा ड्रामा छोड़ दीजिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया, जी दर्शकों, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच होनी चाहिए। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? छोड़ दीजिए आम नागरिकों को, छोड़ दीजिए उन लोगों को जो इस वीडियो में देखकर आलोचना कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी के लोग हैं, जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन लोगों की बात आज सिस्टम नहीं सुन रहा। तो पुलिस कमिश्नर अमित शाह जी, जब आपको फोन जाता है, कॉल जाता है, इसके बावजूद इस सिलसिले में इतना डिले होना, इतना वक्त लगना, ये बताता है कि तमाशा क्या, किसका पैसा है, ये जनता जान रही है। और इन तमाम मसलों पर मुंह जस्टिस यशवंत वर्मा को खोलना पड़ेगा। और नहीं तो अगर वो मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी, पार्लियामेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, इनका मुंह खुलवाएं, पता लगाएं ये पैसा किसका है, पता लगाएं कि आखिर ये करोड़ों रुपए किसके थे, आखिर कैसे जल गए, आम जनता के पैसे चंद सेकंड में खाक कैसे हो गए। उन चश्मदीद सरकारी गवाह को मेरा सलाम है कि जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने अपनी नौकरी की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की। नहीं तो आज लोग सच को देखकर आंख मूंद लेते हैं, सच को देखकर मुंह फेर लेते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है, अपराध बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है। जो ईमानदार लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उन पर जो है आए दिन जो है कोई किसी न किसी फर्जी केस में उनको फंसा दिया जाता है। सिस्टम मजबूत होगा, हम सुरक्षित होंगे, जांच एजेंसियां मजबूत होंगी, हम सुरक्षित होंगे। और ऐसे जो भ्रष्ट जज हैं या अधिकारी हैं या भ्रष्ट लोग हैं, इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तभी देश का संविधान, लोकतंत्र, एजेंसियां सब कुछ सुरक्षित होगा, तो हमारा मुल्क भी सुरक्षित होगा।